बच्चों हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम करेंगे मेटल की रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, विद क्लोरीन एंड विद हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ये वही रिएक्शन है जो आपने पहले चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस में पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसको करने से पहले मैंने कहा था मेटल की रिएक्शन करने से पहले हमारे दिमाग में रिएक्टिविटी सीरीज होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, नहीं तो चलो रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने हम डाल देते हैं। क्या था? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, ये था रिएक्टिविटी सीरीज। ये मेटल आपको पता है इनके नाम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इसके नीचे भी आता है एक प्लेटिनम। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम करेंगे साल्ट के सॉल्यूशन के साथ। साल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? साल्ट आपको पता है, साल्ट में एक मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है। उस साल्ट सॉल्यूशन में जब मेटल को डालेंगे, अगर तो मेटल जो आपने डाली है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी उस साल्ट वाली मेटल से, तो वो डिस्प्लेसमेंट कर लेगी। अगर नहीं होगी तो नहीं करेगी। कहाँ से देखेंगे रिएक्टिविटी? इस रिएक्टिविटी सीरीज से। वेरी इजी रिएक्शन और वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको बताऊं कॉम्पिटिटिव में, एग्जाम में जे इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, हर बार मिलता है। तो चलो करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली रिएक्शन हम करते हैं, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विद जिंक। ये देखिए कॉपर सल्फेट मैंने लेना है, CuSO4, नीला थोथा भी इसको बोलते हैं, बाजार से भी मिल जाता है पंसारी की दुकान से। एक्यूस, एक्यूस मीन इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे। क्या नाम है इसका? नाम लिख सकते हो नीचे, कॉपर सल्फेट। और इसका कलर क्या होता है आपको पता होगा, ब्लू कलर होता है इसका। इसमें डालेंगे जिंक, जिंक सॉलिड डालेंगे। अब देखेंगे इसमें रिएक्शन होती है या नहीं होती है, कौन बताएगा? जी अब बताएगा। ये जिंक मेटल है। साल्ट में कौन सी मेटल है? साल्ट में एक मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है। तो साल्ट में कौन सी मेटल है? कॉपर मेटल है। अगर ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी ये वाली, तो ये इसके साल्ट में से जो इसका नेगेटिव आयन है उसको डिस्प्लेस कर लेगी। ठीक है, ये देखिए कॉपर और जिंक का देखना आपने, जिंक ऊपर है और कॉपर क्या है? नीचे है। इट मीन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक सल्फेट से कहती है कि तू क्यों इसके साथ बैठा हुआ है, मैं इससे ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो मेरे साथ आ जा। ठीक है, तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग से निकल जाता है। क्लियर? कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। नाम है इसका जिंक सल्फेट। ये आपने पहले भी की थी। लेकिन बच्चों अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूं, मीन कॉपर सल्फेट की जगह मैं लिख दूं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट लिए मैंने एक्यूस सॉल्यूशन इसका, और इसमें डाला है मैंने कॉपर को, कॉपर को। अब बताएं रिएक्शन होगी? कहाँ से देखेंगे? इससे ये आपके दिमाग में है तो कोई भी रिएक्शन आप बता सकते हो। अब देखेंगे जिंक और कॉपर में कंपैरिजन देखना है। कॉपर जहाँ है, जिंक जहाँ है। ये कॉपर कहता है सल्फेट मेरे साथ आ जा, लेकिन ये सल्फेट कहता है कि मैं जिंक के साथ हूँ। जिंक मीन जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे को तेरे साथ आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे से ज़्यादा स्टेबल हूँ, इस कारण ये रिएक्शन नहीं होती। नो रिएक्शन। क्लियर? अगर अभी आपको समझ नहीं आया है तो मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। मैकेनिज्म आपने पेपर में नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाए कि रिएक्शन जो होती कैसे हैं, क्योंकि दिमाग में आ जाते हैं यार ये रिएक्शन हुई, ये नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। तो इसका मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, इस रिएक्शन को लेता हूँ। आपको पता है ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जिंक जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिंक लॉस करके बन जाता है जिंक 2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ठीक है। और हमें पता है जी कॉपर सल्फेट जो है, ये एक्यूस सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डालने से टूट जाते हैं, किसमें? पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। ये है मीन जो बीकर में हमारी ये 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं। जो बीकर में आपने ये कंटेंट डाला है उसमें ये है। तो जब सल्फेट देखता है आज़ादी से घूम रहा है, इससे अलग हो गया ना, सॉल्यूशन में आयंस फ्री टू मूव होते हैं। जब ये आज़ादी से घूम रहा है तो ये इनकी मीटिंग हो जाती है आपस में। ये कहते हैं भाई तू कॉपर से क्यों बैठा हुआ, कॉपर के पास, मैं इससे ज़्यादा स्टेबल हूँ, मैं इससे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे साथ आ जा। तो ये इसके साथ चला जाता है। ये जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं? ये बन जाता है जिंक सल्फेट बन जाता है। अब कॉपर का क्या होता है?
कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या होता है, क्योंकि आयन तो स्टेबल होते नहीं, नेचर में आयन पाए नहीं जाते, ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए बनते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, दोबारा फिर एटम में चेंज हो जाते हैं, स्टेबल एटम में सिर्फ एक ही जगह है, कौन, उस पे सन पे आयन्स पाए जाते हैं हाइड्रोजन या हीलियम के, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये कॉपर कहता है, कॉपर को क्या करते हैं, ये बोलते हैं दोनों कि यार हमने इलेक्ट्रॉन लॉस किए है, वो तू ले ले और तू भी स्टेबल हो जा। ये देखो कॉपर स्टेबल हो जाता है, मीन दिस इज द रिएक्शन, अल्टीमेटली दिस इज द रिएक्शन, लेकिन दिस इज द मैकेनिज्म। क्लियर हुआ आपको? मीन अगर अब इसमें रिएक्शन क्यों नहीं हुई, अब कॉपर और जिंक को अगर कंपेयर करें तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, तो जिंक के साथ ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, तो ये जिंक को नहीं छोड़ेगी, कॉपर के साथ नहीं जाएगी, कॉपर इज लीस्ट या लेस रिएक्टिव, दिस इज द मैकेनिज्म। आगे भी करते हैं रिएक्शन, अगर इसका लेना है आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलो बच्चे आगे चलते हैं, कुछ और रिएक्शन करते हैं। चलो ये करते हैं कॉपर सल्फेट विद आयरन, कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन करते हैं। सेकंड रिएक्शन, हजारों रिएक्शन इस पे बन जाती हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद बना सकते हो, कोई भी साल्ट ले लो, उससे कोई भी मेटल ले लो। तो कॉपर सल्फेट, ये देखिए कॉपर सल्फेट एक्यू सॉल्यूशन में मैंने डाला आयरन, तो आपने खुद बताना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं। ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, नाम लिख सकते हो इसके ऊपर, तो जहां से आपको पता चलेगा रिएक्शन होगी या नहीं, कॉपर जो है आयरन ऊपर है, तो नेचुरली आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, सल्फेट जो है प्रेफर करेगा ज़्यादा रिएक्टिव के साथ जाने की, तो सल्फेट जहाँ से निकल जाता है और आयरन के साथ आ जाता है, FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है, जो आयरन बचा होता है उसके सरफेस पे बैठ जाता है, ब्राउन कलर का होता है, और ब्राउन कलर होता है इसका, और इसका कलर क्या था, ये कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू कलर का था, ये ग्रीनिश कलर हो गया था सोल्यूशन का। मीन जब ये स्लो रिएक्शन होती है, बड़ी फास्ट रिएक्शन नहीं होती, जैसे आप कॉपर सल्फेट में आयरन का पीस, आयरन पाउडर डाल के चले जाओगे, आधे घंटे 2 घंटे के बाद देखोगे वो ब्लू कलर रहा है नहीं, वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। क्लियर? बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म green color ferrous sulfate, because iron is more reactive than copper, and brown color copper is displaced, settle at the bottom or form a layer on the iron, जो आयरन बचा हुआ है उस पर वो एक लेयर बना लेता है ब्राउन कलर की। ये लिखना है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं लेता हूं आयरन सल्फेट, उल्टा कर देता हूं इसको, कोई भी रिएक्शन अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। आयरन सल्फेट लेता हूं, आयरन का सोल्यूशन लेता हूं और इसमें कॉपर डालता हूं, क्या रिएक्शन होगी? कॉपर कहता है मेरे साथ आ जा, लेकिन ये कहता है देखो आयरन ज़्यादा स्टेबल है, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, तू गरीब है, ये अमीर है, तो नो रिएक्शन। क्लियर? मेरे ख्याल में आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। अब अगर आपने कॉपर को करना है, पहले भी नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ, कॉपर को करना है तो उससे ज़्यादा वाला जो साल्ट है वो लेना पड़ेगा, ठीक है, उससे लीस्ट रिएक्टिव मेटल का। अब इस मरकरी है, सिल्वर है, सिल्वर या गोल्ड का साल्ट लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 ले लिया, इसमें मैंने डाला कॉपर डाला। अब देखो आप रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अब आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। कॉपर क्या है? कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर क्या है? कम रिएक्टिव है। ये सिल्वर को छोड़ देगा, ये कॉपर के साथ चला जाएगा, है ना। ये देखो ऊपर नहीं हुई थी दोनों बार, लेकिन जहाँ हो गई क्या बन जाएगा, दिस इज कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रेट ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। ये कलरलेस होता है, कलरलेस नाम लिख सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट और ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट। और ये ब्लू कलर का होता है, हमने देखा जहाँ भी चेंज हो गई, और सिल्वर जो था वो अलग हो गया, सिल्वर मेटल ये एक्यूस है। मेरे ख्याल में आप रिएक्शन कर सकते हो बड़ी सारी। चलो कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं। चलो मैंने ले लिया जिंक सल्फेट ले लिया, ये देखो जिंक का साल्ट ले लिया, इसमें मैं क्या डालूंगा, मैग्नीशियम डालूंगा, ऊपर वाला डालूंगा मैग्नीशियम। तो क्या रिएक्शन होगी? पता है हो जाएगी, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बन जाएगा MgSO4 प्लस जिंक। चलो दोबारा करते हैं, जिंक सल्फेट में ही मैं डालता हूँ, ये आयरन डाल देता हूँ, ठीक है, जिंक जहाँ कॉपर डाल देता हूँ या आयरन डाल देता हूँ। चलो आयरन को डाल दिया, है कि पास हैं दोनों, है ना, लेकिन रिएक्शन नहीं होगी, ये नहीं छोड़ेगा जिंक को, सल्फेट के साथ ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ये नहीं छोड़ेगा, नो
नो रिएक्शन। मेरे ख्याल में बड़ा आसान है, आप कर सकते हो कोई भी रिएक्शन। तो मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया, मैकेनिज्म आपको पेपर में नहीं लिखना होता, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये मेटल अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, इसको दे देगी भाई तू यार मेरे इलेक्ट्रॉन ले और तू अलग हो जा और मेरे को इसके साथ रिएक्शन करने दे। दिस इज द मैकेनिज्म एंड दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। अब बच्चों चलेंगे सेकंड पार्ट पे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है 17 ग्रुप का एलिमेंट है ये, है ना, 17 ग्रुप में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो दिस इज वेरी रिएक्टिव है, आयनिक बॉन्ड बनाती है मेटल के साथ बाई द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल लॉस करती हैं, ये गेन करती हैं। तो चलो देखते हैं, ये जो ऊपर वाली मेटल है मैक्सिमम ये रिएक्ट हो जाती हैं क्लोरीन से। तो चलो सीधे हम रिएक्शन करेंगे। तो ये देखिए, पहले हमें करता हूँ सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से, क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाता है। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। ये 2 टाइम है, क्योंकि क्लोरीन को Cl क्यों नहीं लिखा, Cl2 क्यों लिखा, क्योंकि ये नेचर में 2 फॉर्म में पाई जाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है। आपको पता होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये कुछ हैं, ये जैसे नेचर में पाई जाती हैं उसी टाइप में हम लिखते हैं, सिंगल फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है ना, तो इस कारण इसको ऐसे लिखा है। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। आपने पढ़ा हुआ है 9th में कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड। अगर अभी मैकेनिज्म देखना आपने तो देख सकते हो, ये गैस है, ये सॉलिड बन जाता है ना, बैलेंस कर सकते हो। दिस इज 2 टाइम, दिस इज 2 टाइम, क्लोरीन 2 है ना, 2 करना पड़ा। तो अगर मैकेनिज्म देखना आपके पास, मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म था कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्या बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव। जैसे क्लोरीन को देखेगा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, मेटल क्या होती हैं, ये नॉन मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और बन जाएगा Cl नेगेटिव। ये केटाइन और एनाइन मिलके, है ना, बन जाएगी रिएक्शन। ऐसे ही ये आयनिक बॉन्ड बनती है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनती है, एक लॉस करता है, दूसरा गेन करता है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और साल्ट है ना ये, इसमें हमेशा एक मेटल होती है, एक क्या होती है, नॉन मेटल। ऐसे ही बाकी क्या कर सकते हो आप, K + Cl2 क्या बनेगा, KCl। ठीक है, 2 टाइम। ऐसे ही आगे है कैल्शियम जो है, ये Cl2 से क्या बनेगा, Ca। अब फार्मूला आपको आना चाहिए, CaCl फार्मूला नहीं है इसका। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहाँ 1 क्लोरीन डाल रहे हैं, जहाँ 2 डाल रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ 3 डाल रहे हैं। ये फार्मूला है बच्चे, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1, हमने बताया था। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2 और इसकी 2 भी होती है, 3 भी होती है। ये इतनी सारी वैलेंसी है, 7 ही मेटल है जो बार बार आती हैं और इनकी वैलेंसी आप अपने दिमाग में बिठा लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये फार्मूला बन जाएगा, 2 इसके पाव में आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जहाँ बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, ये बैलेंस है, ये लिख सकते हो, सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। ठीक है, और इसके बाई प्रोडक्ट भी नहीं निकलता कुछ भी। ऐसे ही मैग्नीशियम की कर सकते हो, Mg + Cl2 गैस, क्या बनेगा, MgCl2, ऑलरेडी बैलेंस है, सॉलिड। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की करेंगे क्लोरीन के साथ तो क्या होगा, AlCl फार्मूला बनाएंगे। 3 है इसकी वैलेंसी, इसकी 1 है, हाइड्रोजन की 1 होती है, जो 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं। एल्यूमिनियम क्लोराइड। और आगे जिंक की करनी है तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। ठीक है, आगे आयरन की करनी है तो आयरन क्लोरीन के साथ 3 वाला बनता है फेरिक क्लोराइड। ये है, तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। बैलेंसी आपको पता है तो मज़े से आप कर सकते हो। ठीक है, ये सॉलिड गैस लिखना तो लिखो, नहीं भी लिखो तभी ठीक है, लेकिन नाम लिख देने चाहिए। जैसे इसका नाम है आयरन क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड। जब आयरन 3 लिखना हो तो फेरिक लिख देते हैं, फेरिक क्लोराइड। फेरिक में क्या होता है, आपको फिर 3 लिखने की जरूरत नहीं है। फेरिक हमने बताया था, आयरन के 2 तरह के आयन्स होते हैं, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, जिसको फेरस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अपने दिमाग में बिठाते जाओ। ये 100, 200, 300 बातें होती हैं जो केमिस्ट्री के अपने वर्ड हैं या कुछ मेन बातें हैं, अगर दिमाग में बैठ गई तो फिर बड़ी आसान हो जाएगी केमिस्ट्री। तो क्लियर बच्चे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आयरन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये नाम आप लिख सकते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, ये रिएक्शन जो है ये थोड़ी फास्ट है, मीन इनमें हीट नहीं करना पड़ता, रैपिडली हो जाती हैं ये, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर बात करें मैग्नीशियम की या एल्यूमिनियम की तो इसमें हीट करना पड़ता है।
इसमें हीट करना पड़ता है, फिर रिएक्शन होती है। तो ये भी रिएक्शन हो जाती है हीट करने पे। जिंक जो है बड़ी जल्दी रिएक्ट हो जाती है, लेकिन ये बड़ी स्लो रिएक्शन है, ये बड़ी स्लो रिएक्शन है और लॉन्ग हीटिंग इसमें करना पड़ता है। तो आप एक लाइन लिखनी होती है सिर्फ, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर जहाँ रिएक्शन इज वेरी रैपिडली। तो बस इतना लिखो, मेन होता है रिएक्शन का। तो ये है, जब भी मेटल क्लोरीन से रिएक्ट होती है तो क्लोराइड बनाती है मेटल। देखिए हमने पीछे कॉपर की रिएक्शन नहीं की है, लेकिन ये कॉपर क्लोरीन से रिएक्ट हो जाता है। ऑन लॉन्ग हीटिंग कॉपर जो है इट रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड, कॉपर टू क्लोराइड। ये एक्शन भी लिख लेनी है, ठीक है। इसका नाम है कॉपर क्लोराइड, या इसको बोलते हैं कॉपर टू क्लोराइड, क्योंकि कॉपर की भी दो तरह की वैलेंसी होती है, याद रखना। कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं क्यूप्रस, CuPrO क्यूप्रस, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। क्यों? जैसे छोटी वाली को OUS, बड़ी वाली को IC, फेरस फेरिक। ऐसे ही 1 वाली को क्यूप्रस, बड़ी वाली को क्यूप्रिक, ठीक है, याद रहेगा। ये रिएक्शन जो है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। बच्चों अब करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो इसी मेटल के सीरीज में है, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, है ना, ऐसे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये देखिए, जैसे HCl है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये कहता है मैं क्यों करूं आपके साथ रिएक्शन भाई, अगर आपकी जितनी पावर है मेरी भी तो है। लेकिन फिर भी ये कुछ मेटल जो है ना, ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इसको फोर्स करती हैं, भाई हम तेरे से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, हम ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती हैं, और तेरे पास दोनों प्रॉपर्टी हैं। तो गेन हाइड्रोजन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोचता भी अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मैं किसकी तरह बन जाऊँ, हीलियम की तरह। लेकिन ये करता बड़ा कम करता है, सिर्फ लॉस ज़्यादा करता है, ठीक है। जब शेयर करता है ना, जैसे इसने जहाँ शेयर किया है, इसमें जहाँ शेयर किया है, तो जहाँ भी ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ये क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। लेकिन ये मेटल इनको मजबूर कर देती हैं। जैसे कि सोडियम की एग्जांपल ले अगर हम, तो सोडियम क्या कहती है हाइड्रोजन को कि तेरे को मेरे साथ रिएक्ट होना ही पड़ेगा। मीन अगर मैकेनिज्म आपने देखना है, मैकेनिज्म लिखना नहीं होता हमने। सोडियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, ये क्या बनेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, सोडियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, और बन जाता है H नेगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन बन जाता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, याद रखना है। वेरी कॉमन नहीं, बड़े सारे नहीं बनते हैं, बस 2-3 ही बनेंगे। ये सोडियम और ये बैलेंस कर सकते हो 2 टाइम। ऐसे ही ये पोटाशियम के साथ भी बना लेगा, पोटाशियम हाइड्राइड, दिस इज 2 टाइम पोटाशियम हाइड्राइड। और ऐसे ही ये कैल्शियम के साथ भी बना लेता है, कैल्शियम हाइड्राइड, CaH। फार्मूला क्या बनेगा, CaH2। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। 1 इसके पाव में, 2 इसके पाव में, बैलेंस करना होता है ना। अगर कैल्शियम 2 है तो इसको भी 2 करना है। तो ये 1 अगर होगा तो ये 1 हो गया। जितना इधर होता है उतना इधर होना चाहिए, मीन जितना पॉजिटिव होना है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही मैग्नीशियम जो है, मेटल मैग्नीशियम जो है, हाइड्रोजन गैस। और याद रखना एट वेरी हीट करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर। ऐसे ये रिएक्शन नहीं करता, ये कहता है भाई मेरे को क्या जरूरत है, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करूं, ठीक है ना, मैं भी तो लॉस करता हूं, मेरे पास भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पावर है। लेकिन ऑन लॉन्ग हीटिंग, ठीक है, लॉन्ग हीटिंग करने से ये रिएक्शन हो जाती है, और वही मेटल जो बड़ी रिएक्टिव है वो इसको फोर्स कर देती है, नहीं भाई हम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तेरे को गेन करना ही पड़ेगा। और ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है। यही बनते हैं, बाकी ये हैं ये रिएक्ट नहीं होती हैं, बड़ा कम। एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़ा लेस कॉमन पाया जाता है। तो दीज आर द रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, और वीडियो को पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों।